आज के ब्लॉग में ना मुझे 3 चैलेंजेस फेस किया मैंने। पहला तो था कि क्या आपको पता है कि गणेश पूजा के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। एवरीवन, चैनल में आप सभी का स्वागत है। पूजा घूमते घूमते एक्चुअली बहुत तेज़ बारिश हो गई है। बारिश में ही ब्लॉगिंग आज स्टार्ट कर रहे हैं। गणेश पूजा से श्री गणेश हो रहा है हमारी ब्लॉगिंग जर्नी का। लेट्स सी ये कहाँ तक जाता है, कितना सक्सेसफुल होता है। बट मैं कवर कर रहा हूँ भुवनेश्वर के छोटे बड़े जितने भी पंडाल्स हैं जहाँ पे गणेश पूजा हो रहे हैं। घर के आसपास जितने हो रहे हैं उनको तो हम लोग कवर कर रही है। बाकी अभी मैं शहीद नगर में हूँ और लोगों में उत्साह तो वैसे ही आप देख सकते हैं। मेरे पीछे भीड़ चल रही है। कुछ लोग छाते लेके चल रहे हैं, कुछ लोग बारिश में भीग के ही बारिश का आनंद ले रहे हैं। अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बीच बीच में मैं आपको दिख जाऊंगा स्क्रीन पे और बाकी आप देखेंगे आज के पूजा के कुछ फुटेजेस जहां पे मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है और मिलेंगे कुछ लोगों से और लेट्स सी ये जर्नी ऐसे कंटिन्यू रहना चाहिए। बाकी और ज़्यादा इंट्रो को लंबा ना खींचते हुए सीधा चलते हैं ब्लॉग पे। आइए देखते हैं कुछ सिनेमैटिक फुटेजेस। गणेश पूजा की जड़ें हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में बहुत गहराई से फैली हुई है। भगवान गणेश का वर्णन वैदिक साहित्य से लेकर पुराणों तक में मिलता है। यह मान्यता है कि वे बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि और सौभाग्य के देवता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम के बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान गणेश का जन्म हुआ तब से ही उन्हें सबसे पहले पूजा जाने का आशीर्वाद मिला। गणेश चतुर्थी की परंपराएं भी बेहद रोचक है। इसीलिए तो मिट्टी से बनाए हुए गणपति को हम अंत में विसर्जन भी करते हैं। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि हमारे जीवन में जो भी चुनौती या दुख आते हैं बप्पा उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन गणेश पूजा को जन जन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। 1893 के समय अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय जनता को किसी भी बड़े सामाजिक आयोजन पर रोक लगा दी थी। ऐसे में तिलक जी ने गणेश उत्सव मनाया और उसे एक सार्वजनिक पर्व में कन्वर्ट भी कर दिया ताकि लोग एकत्र होकर अपनी संस्कृति को जीवित रख सके और स्वतंत्रता संग्राम की ओर भी कदम बढ़ा सके। इस कदम ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को भी पैदा किया। तिलक जी का मानना था कि गणेश जी सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने वाले भगवान हैं, क्योंकि वे शहरी और ग्रामीण दोनों समुदायों में समान रूप से पूजे जाते हैं। गणेश पूजा के दौरान हर घर में यही प्रार्थना की जाती है कि बप्पा हमारी मुश्किलों को दूर करे
और हमें सही मार्ग दिखाएं। हर साल जब गणपति बप्पा घर में आते हैं तो वे सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य बनकर आते हैं। लोग 10 दिनों तक उनका स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और फिर विसर्जन के समय मन भारी भी हो जाता है क्योंकि बप्पा फिर अगले साल लौटने का वादा करके हमें विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग भी आपको उतना ही पसंद आ रहा होगा। अब चलिए चलते हैं किसी और जगह। आइए तो अब हम लोग चलते हैं एक और पंडाल जो कि सत्यानगर इस एरिया का नाम है। ट्रैफिक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वैसे इंडिया में 90% लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग चलते हैं एक और पंडाल की ओर। देखने में तो ये भी बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है। वार्म एंड कोजी लाइट से सजाया गया है सभी को। अच्छा, यहाँ पे लोगों की भीड़ भी है तो हो सकता है, देखते हैं क्या खास बनाया गया है यहाँ पे। फिलहाल तो कार से ही ब्लॉगिंग हो रही है। कार से ब्लॉगिंग करना थोड़ा कंफर्टेबल लगता है हमें कार यहीं पे कहीं पार्क करनी होगी। अगर सो ये रहा हमारे राइट साइड को पड़ेगा पंडाल, उसको हम लोग कार से ही कैप्चर कर लेते हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और भी क्या है। वहाँ आगे कुछ भजन संगीत हो रहा है। गाड़ी को राइट मोड़ते हैं और चल पड़ते हैं एक और पंडाल की खोज में। ये पंडाल कुछ खास है क्योंकि इसके अंदर से आप गाड़ी ले जा सकते हैं। आगे से गाड़ी आ रही है तो हमें रुकनी पड़ेगी। रोड के बीचों बीच बनाया गया है, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ये भी। चलिए गाड़ी ले जाते हैं और देखते हैं गणपति बप्पा का दर्शन किस तरह से होता है यहाँ पे। अच्छा, राइट साइड लगाया गया है भगवान को। ये रहा, पंडाल के बीचों बीच कार ले गए, ये अच्छी सुविधा थी। चलिए अब घर की ओर चलते हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग के एंड में मैं आपसे एक कहानी भी शेयर करना चाहूँगा। ब्लॉग की एंडिंग कार के अंदर से हो रही है क्योंकि बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मैं बाहर ही खड़ा था कि ब्लॉग को एंड करूँ और बहुत तेज बारिश हो गया। सो कैमरा बचाने के लिए मुझे अंदर आना पड़ा। एनीवेज, होप सो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग में ना मुझे 3 चैलेंजेस फेस किया मैंने। पहला तो था कि कैमरा शाइनेस था।
बहुत जगह तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया ड्यू टू कैमरा शाइनेस। जब हम लोग दूसरों के ब्लॉग्स को देखते हैं तो लगता है कितना आसान है, कितना आसानी से वो बोल रहे हैं, बट लगता है कि सालों की प्रैक्टिस होगी। दूसरा चैलेंजेस था कि मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह से वीडियो शूट करनी चाहिए, किस एंगल से अच्छा लगता है यूट्यूब पे। एंड थर्ड था आज का वेदर। आज बहुत रुक रुक के बारिश हो रही थी, बहुत जगह ऐसा हुआ कि मैंने शूटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। कई जगह रुकना पड़ रहा था, घंटों आधे घंटे के आसपास गाड़ी में वेट करना पड़ रहा था, बट मिला जुला एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया मुझे। और एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि गणेश पूजा के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है जो आपने शायद यूट्यूब में सुना होगा कि चंद्रमा का कोई श्राप लगा था, गणेश जी ने दिया था कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करता है तो मे बी उनके साथ कुछ प्रॉब्लम या भाग्य में या किस्मत वगैरह में कुछ इश्यूज आ सकता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इन सभी कहानियों को मानते हैं। ये एक्चुअली ये सारी कहानियां ना जनरेशनल वाइज चलते जाती है, पुराने पूर्वजों से हमारे आए होंगे, अभी जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कहानी या फिर ये गणेश पूजा से रिलेटेड ये फैक्ट आप इस पे विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते। एक्चुअली ये कहानी ना मुझे मेरे एक दोस्त रोहित ने बताई थी 2019 में। 2019 से पहले तो मैं आराम से घुमा फिरा करता था, एंजॉय करता था गणेश पूजा के दिन, बट 2019 के बाद से मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया, अरे नहीं, गणेश पूजा के दिन तो चंद्रमा को बिल्कुल देखने का नहीं है। तो आप बताइए कि क्या आप भी इन सभी बातों पे विश्वास करते हैं या फिर ये बस ऐसे ही एक मिथ है जो सदियों से चलती आ रही है। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपको किसी और ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। घर चलते हैं, रात के 10 बज चुके हैं, मम्मी वेट कर रही होगी घर पे। लेट्स गो।